दिल्ली सरकार और टीटीसी के अधिकारियों का एक सिग्नेचर और दिल्ली के सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भला, मात्र एक सिग्नेचर, 3 सेकंड का काम। नमस्कार सभी भाइयों को। आज फिर मैं आप सभी के बीच में आया हूँ काफ़ी दिन बाद। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तो सारे भाई कह रहे पंकज भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो दोस्तों, अभी सरकार नई बनी है और ज़्यादातर कर्मचारियों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचा दिया। और इस नई बनी सरकार को बनाने में दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का सबसे बड़ा हाथ है। दिल्ली के अंदर जितने भी कर्मचारी जो बस चला रहे हैं या कंडक्टरी कर रहे हैं, लगभग 41 लाख लोगों से रोज़ मिलते हैं। और दिल्ली के बस के ड्राइवर और कंडक्टर से बड़ा प्रचारक दिल्ली के अंदर कोई नहीं है। सबसे बड़े प्रचारक दिल्ली के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। इतने लोगों से मिलने के बाद अपनी बात को बताया, दिल्ली की सत्ता के अंदर इस बार बीजेपी को लाया जाए और बीजेपी अगर हमारे लिए कुछ करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं नई बनी सरकार की नीयत हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए कैसी है। अन्यथा सभी भाइयों को एक साथ रहना होगा, क्योंकि भाई मेरे अब हमारे 19 रुपये बढ़ के 862 रुपये सैलरी हुई है। 862 रुपये। तो 862 रुपये में अपने घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम सभी डीटीसी के कर्मचारी 10 साल, 15 साल, 20 साल से अपनी सेवाएं दिल्ली परिवहन निगम को दे रहे हैं, परंतु उस सेवा देने का फल हमें 1/4 भी नहीं मिल रहा। आज 862 रुपये के अंदर हमें 1062 से ज़्यादा गालियां खाने को मिल जाती हैं डेली रोड पर चलते हुए। हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी वैल्यू नहीं है, पूरे रास्ते में वैल्यू नहीं है। तो हम सभी साथियों को एक साथ रहना पड़ेगा और वो सभी साथी मेरे साथ जुड़े। मेरा फ़ोन नंबर है 9313866485। वो सभी साथी जुड़े और वीडियो के कमेंट में बताएं कि आगे हमें क्या करना है। क्योंकि बड़े भाई, आज हम 862 रुपये तो कमा रहे हैं, रोड पर चलता हुआ एक बैटरी रिक्शे वाला कह देता है तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, तेरे से ज्यादा तो मैं कमा रहा हूं। तो जब हम इतनी बड़ी बस लेके चल रहे हैं, 50 गज का प्लॉट रोड पे लेके चल रहे हैं और पब्लिक की गालियां खाते हैं, रोड पर चलता हुआ एक 12 साल का बच्चा आता है और हमें कहता है कि तेरे को बस चलानी नहीं आती। अरे तेरे को जितनी उम्र नहीं है ना तेरी, उससे ज्यादा हमें गाड़ियां चलाते हुए रोड पे हो गई और हमें बताता है कि तेरी को गाड़ी चलानी नहीं आती। तो दोस्तों, हम सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और ये यूट्यूब चैनल आप सभी भाइयों के लिए बनाया गया, आप सभी की समस्या सुनने के लिए बनाया गया, आप सभी की समस्या सरकार तक पहुंचाने के लिए बनाया गया। गलत कमेंट ना करें, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वीडियो बना करके उसको एडिट करना और एडिट करने के बाद में उस वीडियो को सरकार तक, अपने अधिकारियों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। अगर ये हम अधिकारी हमारे लिए संज्ञान लेते हैं, हमारे मामले को संज्ञान में लेते हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का बेसिक पे लागू कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज हम एक परमानेंट कर्मचारी के लगभग 1/4 वेतन भी नहीं ले रहे हैं और इस इतने कम वेतन के अंदर दिल्ली जैसे शहर में सांस लेने के लिए भी कम से कम 1300 रुपये रोज की जरूरत है मेरे भाइयों, 1300 रुपये रोज। और सभी भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो बोलते हैं ना कि पंकज शर्मा अपने नंबर बना रहा है, तो दोस्तों मैं नंबर नहीं बना रहा, नंबर आप बनाओ, मैं आपके साथ हूं। जो भी नंबर बनाने वाला है वो आ जाओ, सबसे आगे खड़ा हो जाओ, मैं उसके साथ रहूंगा और कदम से कदम मिला के चलूंगा। इसलिए नंबर मिलाने वाली बात नहीं है। हम सभी कर्मचारियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दिया। सरकार ने टाइम मांगा है हमारे से, थोड़ी सी मोहलत मांगी है और ये अगर जल्दी से जल्दी लागू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एकजुट होकर, मैं भाई सच्ची बता रहा हूँ, इतना परेशान हो गया हूँ, इतना सभी भाइयों के दिल से, सभी भाइयों के लिए दिल से जुड़ा हुआ हूँ और परेशान काफ़ी हो चुका हूँ इस नौकरी को करके। क्योंकि जो अपनी गाड़ी लेकर के जाता हूँ ना नौकरी करने, अपनी इस गाड़ी को लेकर के जाता हूँ मैं नौकरी करने नोएडा डिपो में,
सही बताऊं बड़े भाई, इस गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं निकाल सकता मैं। 200 रुपए से रोज के ऊपर गैस फूक देता हूं। 862 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, 662 रुपए रह गए और 10 20 50 रुपए खर्च भी हो जाते हैं। जब 600 रुपए की नौकरी करनी है तो क्यों मैं पब्लिक की गाली सुनूं, क्यों इतना बड़ा जहाज रोड पर लेकर के चलूं, क्यों उसकी टूट फूट की जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाऊं। कोई रोड पर पत्थर मार के चला गया गलती से भी, उसकी भी जिम्मेदारी मैं उठाऊं। और मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं जिनके साथ ये सभी के साथ ये समस्या है। बोल कोई नहीं रहा, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती, लेकिन सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा दी है। और ये बात अगर सरकार जल्दी से अमल करती है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु भाई एक इतनी नौबत आ चुकी है हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की कि आत्महत्या करने पर हम मजबूर हो चुके हैं। मैं अपने खून से पत्र लिखने के लिए भी तैयार हूं अपनी मुख्यमंत्री को, अपनी सरकार को, अपनी भारत सरकार को, कि जब हम अपना खून का कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, हम अपने देश की जनता के लिए खून का कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, परंतु उस सर्विस को देने के लिए हमें 1/4 भी वेतन नहीं मिल रहा, तो हम काफी परेशान हैं। सरकार और दिल्ली के अधिकारियों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम काफी परेशान हैं। अगर इस समस्या का समाधान आपने जल्द से जल्द नहीं किया तो दिल्ली के कर्मचारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे नीचे कमेंट में कि क्या करने वाले हैं। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, अपना सभ्य भाषा में कमेंट करें और देखें हम सरकार तक क्या चाहते हैं, हमारी क्या परेशानी है। सभी भाई इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, क्योंकि भाई मैं सभी भाइयों से दिल से जुड़ा हुआ हूं और बड़ी मेहनत लगती है यार इधर उधर जाने में, सरकार तक बात पहुंचाने में, सरकार के साथ बैठ के मीटिंग करने में। तेल फूक के जाना पड़ता है, छुट्टी करके जाना पड़ता है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं कि 862 रुपये एक दिन की भी नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उन्होंने एक दिन की भी नौकरी छोड़ी तो उस दिन उनके घर के राशन का चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में हर चीज़ की महंगाई हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, दूध महंगा हो रहा है, पानी के बिल आते, बिजली के बिल आते, रेंट हैगा, बच्चों की पढ़ाई हैगा। तो भाई इतना खर्चा है कि 17 18 20 हजार रुपये तनख्वाह के अंदर, 17 18 20 हजार रुपये तनख्वाह के अंदर दिल्ली जैसे शहर में 25 से 30 हजार रुपये तो खर्चा ही हो जाता है। बाकी हर महीने उसे कर्जा लेना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को कुछ दिलाएगा नहीं क्या, कपड़े नहीं पहनाएगा, सब काम करेगा। परंतु सरकार हमारी सुनने के बाद अगर अनदेखा करती है ना तो भाई बड़ा जोर पड़ता है। हमने इस सरकार को बनाया, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया, हम खुद बीजेपी के सपोर्टर रह चुके हैं और हैं। अगर सरकार ने ये काम कर दिया तो सभी कर्मचारी दिल्ली की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाने नहीं देंगे। जिस प्रकार केजरीवाल ने हमारे ऊपर शोषण किया और पिछले 12 साल से हमारी एक नहीं सुनी, अगर सुनी भी तो उस पर अमल नहीं किया, तो भाई बड़ी परेशानी की हालत में सभी कर्मचारी जी रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान दे करके उनको जल्दी से जल्दी लागू करे। कई बार हम लेटर दे के आ चुके हैं, कई बार, और सारे कर्मचारी, बहुत सारी यूनियन के सदस्य सरकार को लेटर पहुंचा चुके हैं। अब देखते हैं सरकार इस बात पर कब तक अमल करती है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों।